जो मेहनत करेगा और जितनी मेहनत करेगा उतने नंबर पाएगा, उतना इंक्रीजमेंट होगा, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। और एक बात जानिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई का मतलब नहीं है। पढ़ाई का मतलब ये है कि कितना आप कवर कर रहे हैं, कितना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थात कितना आप जो है याद कर रहे हैं, कितना आप अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं, यही पढ़ाई होती है मेरे इस ख्याल से, मेरे इस विचारों में, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह नहीं कि आप लोग भी चलिए पढ़ रहे हैं, हम इतना पढ़ लिए, 10 चैप्टर पढ़ लिए, 5 चैप्टर पढ़ लिए, है ना। अब ये दिखाने के मतलब आप 5 पढ़ लिए तो 5 की सभी सवालें आपको मैथ में आनी चाहिए, ये पढ़ाई होती है। आपके तुरंत सब लगभग आप मान के चलिए कि 90% बच्चों के समझ में आता है, तुरंत 99% बच्चों के समझ में आता है, तुरंत आ जाता है। 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी लगातार नहीं पढ़ते हैं, उन्हीं की समझ में नहीं आता है, लेकिन जो कंटिन्यू पढ़ेगा 100% बच्चों को समझ में तुरंत आता है। अब रिवीजन करके उसको अपने दिमाग में रखना, ये बहादुरी का कार्य है। आप पढ़ रहे हैं ये बहादुरी काम नहीं है, नोट कर रहे हैं बहादुरी काम नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। ध्यान दिया जाए इस पे, पढ़ाई पे। अगर बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में नंबर आपके कम हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, एकदम अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल आप बताइए एक बार और हमसे पूछिए कि हाँ सर ये प्रॉब्लम हो रही है, हम आपको एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे। कोई चीज आपको लगी कठिन है तो हम इजी करके बताएंगे, एकदम इजी फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 7.3 का 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 हो गया क्या? 20 बताना है। 19 तक की सवालें आप लोग 7.3 में लगा चुके हैं। आज हम आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लगाते हैं इसको। कहीं दिक्कत किसी को होती है बिल्कुल आप बताइए, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कमेंट नहीं करेंगे कि सर ये नहीं आ रहा है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, समझे आप लोग ना। प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे, 19 तक आप लोग पढ़ लिए। कोई दिक्कत होती है जो YouTube पे चैनल है उस पर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत उसमें भी होती है कमेंट करिए, पूछिए हमसे, बताइए, ठीक है ना। बिल्कुल आपको समझाया जाएगा। और यहाँ भी ऑफलाइन क्लास में भी आप लोगों को दिक्कत होती है, कोई चीज पूछिए, नहीं आता है दूसरे दिन आइए। एक काम आपको करना है, जैसे आपने कोई सवाल आज समझा, आज आपने पढ़ा कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे केमिस्ट्री का, किसी भी सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आपने समझा, तो समझने के बाद आप फिर से दोबारा आपको लगाना है और उसमें ईमानदारी दिखाना है। ईमानदारी का मतलब यह है कि उसको अपने आप लगाना है, आपको उसमें दिमाग लगाना कि कैसे सर ने लगाया था, हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमसे पूछिए सर की फिर से देखिए, नहीं तो फिर से आप लोग देख लीजिए, रिमाइंड हो जाएगा, अपने आप आने लगेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिए, रिवाइज करिए। रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बिल्कुल इस आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लगा के दिखाते हैं बहुत अच्छे अंदाज में आपको। cos 2x से बटे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है। हम जान रहे हैं कि cos x प्लस sin x का जो होल स्क्वायर है, इसमें केवल हम एक काम कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है ना, और कुछ कर नहीं सकते। तो उसको करने से कोई फायदा नहीं निकलने वाला, इसलिए मैं सोच रहा था कि cos 2x जो है इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। जो सरसमिका का फार्मूला होता है cos 2x का, क्या होता है, cos 2x का सरसमिका का फार्मूला नहीं है, cos 2x का जो फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, उसी फार्मूले को रखते हैं। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सरसमिका का फार्मूला नहीं, सरसमिका के वो है जो
आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाला क्वेश्चन है सर समका का, ये फार्मूले हैं, ठीक है। ये इसमें लगना है cos 2 थीटा का फार्मूला। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। कई फार्मूले होते हैं 4, लेकिन सबको यूज नहीं करना है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें नीचे वाले में cos और साइन हमको दिख रहा है, अगर ऊपर वाला में cos और साइन आ जाएगा तो कुछ बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं, जैसे cos x प्लस साइन x है का होल स्क्वायर हो जाएगा dx, ठीक है। ऊपर वाले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a प्लस बी, ठीक भैया। दूसरे में ये हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा cos x प्लस साइन x, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में cos x प्लस साइन x। वजह यह है कि इसके जो होल स्क्वायर लगे हुए हैं इसको 2 बार हम लिख देंगे, ठीक है ना। इसको 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, एक बार ये दूसरे ब्रैकेट में, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका हो जाएगा cos x माइनस साइन x, ठीक है। बटे में आपका क्या हो जाएगा cos x प्लस में साइन x हो जाएगा, dx हो गया। अब भी कुछ नहीं बना कि बन गया कुछ हो जाएगा। अब नीचे वाले को t मान लीजिए, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, एक काम और cos x साइन कॉमन लेकर के भी लगा सकते हैं। tan a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। हम इसमें नीचे वाले को t मान लेते हैं, माना cos x प्लस साइन x बराबर t। cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, dx इज इक्वल आप क्या हो जाएगा भैया dt। समझ रहे हैं सब लोग। cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x बाद में लिखा जा सकता है। अब यहां पर लिख देते हैं 1/t dt। इसका क्या हो जाएगा log t, t की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, t की वैल्यू है cos x प्लस साइन x, ये आंसर हो जाएगा प्लस c। समझ गए सब लोग ना, समझ में है ना। आपको cos 2x का जो फार्मूला है उसको पुटअप करना है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। ये इसका होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा cos x माइनस साइन x, नीचे बचेगा आपका cos x प्लस साइन x। अब आप नीचे वाले को जब t मान लेंगे तो नीचे वाले को t मानने के बाद अवकलन करेंगे। अवकलन किस लिए किया जाता है dx का मान निकालने के लिए, ठीक है ना। तो dx का मान निकालना है, हम अवकलन किए, cos x का माइनस साइन x का cos x, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos x माइनस साइन x भी इसको कहा जा सकता है, लिखा भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके स्थान पे dt लिख दिए, यहाँ पर 1/t हो गया और dt हो गया। 1/t का log t होता है, t के स्थान पे मान रख दिए, आंसर हो जाएगा। समझ गए सब लोग भैया। चलिए नोट करिए, 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर लगाते हैं इसमें। 7.3 में 21 नंबर, साइन इनवर्स cos x dx, यही है ना, साइन इनवर्स cos x dx, ये सवाल है। इसका समाकलन आपको लग रहा हो बड़ी कठिन है, लेकिन मैं बताता हूं बहुत इजी है। समझ रहे हैं ना कैसे, जैसे साइन इनवर्स है cos x है, अगर आप cos x को t मानते हैं तो कुछ नहीं आने वाला है, मानकर लगेगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसा काम करिए कि ये पहले साइन इनवर्स खत्म हो। तो क्या कर सकते हैं, इसको साइन इनवर्स और cos x को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, होता है कि नहीं होता, इसको आप जानते हैं, है ना। तो इसको लिखा जा सकता है, थीटा के स्थान पे x है, साइन 90 को π/2 लिखा जाता है, माइनस x dx हो जाएगा। समझ रहे हैं बेटा, सब लोग समझ रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बचेगा आपका क्या π/2 माइनस x dx, ठीक है। समझ रहे हैं ना, समाकलन कर सकते हैं आप, π/2 dx हो जाएगा माइनस x dx हो जाएगा, अलग अलग कर लिया, π/2 तो यहाँ π/2 x हो जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। समझ गए सब लोग, समझ गए, लिख लो, नोट करो, नोट सब लोग कर लिया करें भाई।